गाइज मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पर, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर एक एलडीसी पर एक वीडियो बनाइए और बताइए कि एलडीसी होता क्या है और हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो उन सब्सक्राइबर्स के लिए है जो एलडीसी के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हैं, फटाफट से हम स्टार्ट कर लेते हैं। एलडीसी क्या होता है गाइज? जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एलडीसी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट। अब होता क्या है, लेट सपोज मान लीजिए मैं हूं और मेरी सैलरी है 5 लाख रुपए। आपको पता है कि एज पर इनकम टैक्स अगर आप न्यू स्लैब में जाते हैं तो आपका जो स्लैब है वो 7 लाख तक आपकी इनकम एक तरीके से नील हो जाती है। लेकिन लेट सपोज आपकी इनकम 5 की जगह 8 लाख रुपए है, तो अब आपकी जो 1 लाख से इनकम बढ़ गई तो उस पर जो टैक्स बन रहा है, लेट सपोज आपकी कैलकुलेशन करने के बाद आपका टैक्स बनता है टोटल 50,000 रुपए, ठीक है। लेकिन जो आपकी कंपनी है या जिनको आप सर्विस दे रहे हैं, डेट मीन जहां से आपको सैलरी मिल रही है, वो आपका टीडीएस 60,000 काट रहे हैं या 70,000 काट रहे हैं। मतलब जो आपकी एक्चुअल लायबिलिटी है उससे वो ज्यादा टीडीएस काट रहे हैं, क्योंकि उनको सारी इंफॉर्मेशन नहीं पता आपकी। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट लाया जाता है एलडीसी, लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट, जिसके तहत अगर आपकी लायबिलिटी कम है जो उस सेक्शन में टीडीएस का रेट दिया गया है उससे, लेट सपोज जैसे मान लीजिए 194C के अकॉर्डिंग आप इंडिविजुअल है तो आपका टीडीएस का रेट 1% है, ठीक है। और आपने पूरे साल 1 लाख का काम किया है तो 1 लाख का 1% कितना हो गया आपका 1,000 रुपए, ठीक है। और इसके बाद फिर आपने 1 लाख का और काम किया तो उसका 1% हो गया आपका 1,000, मतलब आपका टीडीएस 2,000 कटना था, ठीक है। लेकिन आपकी क्योंकि टोटल इनकम ही 2 लाख है तो आपकी लायबिलिटी तो बनती ही नहीं है टीडीएस कटवाने की। तो आप क्या करेंगे, आप एक डिक्लेरेशन फाइल करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉर्म 13 के थ्रू, ट्रेसेस पोर्टल के थ्रू, और आप उनको बताएंगे कि हमारी पूरे साल में जो इनकम है वो टैक्सेबल इनकम से कम है, ठीक है, तो मेरा टीडीएस ना काटा जाए। या फिर आप ये भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि जो मेरे ऊपर एप्लीकेबल होने वाला टैक्स का रेट है वो कम है, तो मेरा टीडीएस कम रेट से काटा जाए, ठीक है। तो इसकी डिक्लेरेशन आप कैसे करेंगे? इसकी डिक्लेरेशन आप देंगे यहाँ पे फॉर्म 13 के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं जो एलडीसी है वो कौन सा सेक्शन प्रोवाइड करता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 197 बताता है कि अगर आप पे आपकी लायबिलिटी कम है, जिन जिन सेक्शन में आपका टीडीएस कट रहा है उससे, तो आप एक फॉर्म फाइल कीजिए जिसको हम एलडीसी बोलेंगे, और आप हमें बताइए कि आपकी पूरे साल की कितनी इनकम है और उस पर किस हिसाब से आपका टीडीएस कटना चाहिए, ठीक है। फिर जो कंपनी है जो आपका टीडीएस काट रही है वो फॉर्म आप उस कंपनी को दीजिए और वो कंपनी आपको उसी रेट पे टीडीएस काटेगी जो इनकम आपने उस फॉर्म के अंदर मेंशन कर रखा है, ठीक है। और ये जो सेक्शन 197 है उसके अंदर ये सारे के सारे सेक्शंस को कवर किया गया है। 92B, 3, 4, A, C, D, 194G, H, I, J, K, LA, LLB, LBC, M, O, 195, तो ये सेक्शंस कवर किए। इसके अलावा आप किसी और सेक्शन के लिए आप एलडीसी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एलडीसी अप्लाई करने का आपका प्रोसेस क्या है, आप ट्रेसेस की वेबसाइट पर जाइए और वहां पे एज ए टैक्स पेयर आप लॉग इन कीजिए। अगर आपका पहले से लॉग इन नहीं है तो आप वहां पे रिक्वेस्ट करके बना सकते हैं लॉग इन एज ए टैक्स पेयर, और उसके अंदर स्टेटमेंट एंड फॉर्म्स का ऑप्शन आता है, वहां पे आप क्लिक करके रिक्वेस्ट फॉर फॉर्म 13 को फिल कीजिए और उसको फिल करने के बाद सबमिट कीजिए, और इसके बाद आपका एक डिक्लेरेशन जनरेट हो जाएगा सारी वेरिफिकेशन के बाद। लेकिन जब आप फॉर्म 13 फिल करेंगे तो वहां पे आपको एक एनेक्सर 1 फिल करना होगा जिसके अंदर आपको मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आपकी पूरे साल की एस्टिमेटेड इनकम कितनी है और उस इनकम पे आपका टैक्स कितना बनता है वो आपको बताना पड़ेगा, और उसके बिहाफ पर ही इनकम टैक्स आपके लिए क्या है रेट डिसाइड कर देगा, आपके लिए रेट डिसाइड कर देगा कि आपका टीडीएस किस रेट पर कटना चाहिए। जैसे आपका 194C में 1% अगर आप इंडिविजुअल है, अगर आप अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो आपका 2% कटता है, लेकिन आपकी टैक्स लायबिलिटी के अकॉर्डिंग आपका 0.75 बनता है तो आपका टीडीएस 0.75 की दर से कटेगा। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट का, ठीक है गाइस। तो इसको मैं एक थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। मान लीजिए आप 194C के अंदर आपने 5 लाख की बिलिंग करी है,
मतलब आपने 5 लाख के कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया है और आप इंडिविजुअल है तो आपका 1% के अकॉर्डिंग सामने वाला आपका 5,000 का टीडीएस काटता है। आपका कितना काटता है? 5,000 का। लेकिन क्योंकि आपको पता है 5 लाख तक की इनकम पे जो आपका टैक्स है वो है निल, आपका कोई टैक्स बनता ही नहीं है। तो आप ये चाहेंगे कि सामने वाला मेरा टीडीएस ना काटे, तो आप क्या करेंगे, ये 5 लाख की जो इनकम है वो आप बताएंगे कि मेरी पूरे साल के एस्टिमेटेड इनकम 5 लाख है और उस पर मेरा टैक्स 0 बनता है, तो कृपया मेरी टीडीएस ना काटा जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए 5 लाख के अलावा आपने पूरे साल में दी है 8 लाख की सर्विस, ठीक है, तो वो सामने वाला आपका टीडीएस कितना काटेगा? 8,000। और 8 लाख की इनकम पे लेट सपोज आपका जो टैक्स बनता है वो बनता है 4,000 रुपए, ठीक है। 8 लाख की इनकम पे आपका टैक्स कितना बनता है? 4,000, जबकि सामने वाला टीडीएस काटेगा 8,000। तो आप उनको बताएंगे कि मेरे पे जो रेट अप्लाई हो रहा है वो 0.5% हो रहा है, 1% की जगह, ठीक है। तो एलडीसी का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपका जो सेक्शन में रेट दिया गया उस रेट से कम रेट का टैक्स बनता है तो आप हमें दोनों चीज बताइए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके लिए कम रेट पे टीडीएस के लिए डिक्लेरेशन देगा और फिर वो डिक्लेरेशन लेके जो आपका एलडीसी का डिक्लेरेशन आएगा आप अपने जो वेंडर्स हैं या फिर जो भी आपको पेमेंट कर रहे हैं उनको दे दीजिए और बोले कि भाई मेरा इस रेट से आपको टैक्स काटना है, ठीक है। और इसके अंदर आपको इनकम भी डिसाइड करनी होगी 8 लाख तक, जैसे आपने बोला 8 लाख तक मेरा सिर्फ 0.5% बनता है, तो 8 लाख के बाद अगर मान लीजिए आपकी उस साल की इनकम 10 लाख हो गई तो जो 2 लाख है उस पर 1% के अकॉर्डिंग ही टीडीएस कटेगा जो नॉर्मल रेट है। आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था गाइस एलडीसी का, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करके डेफिनेटली पूछ सकते हैं मेरे से। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। अगर आपको किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए और बताइए। और मेरे एक व्यूवर ने बोला था कि सर टीडीएस रिकंसिलिएशन का वीडियो बनाए, तो मैं टीडीएस रिकंसिलिएशन का वीडियो भी लेकर आऊंगा गाइस, ठीक है। क्योंकि अभी 31 मई आपके पास है तो आप फाइल कर सकते हैं, बट टीडीएस रिकंसिलिएशन में क्या है, 2 कॉन्सेप्ट है, एक 26 का है टीडीएस रिकवरेबल का और एक आपका जो टीडीएस रिटर्न फाइल करते हैं उसका रिकंसिलिएशन। मैंने ऑलरेडी पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बता रखा है कि आप रिकंसिलिएशन कैसे कर सकते हैं, तो आप उससे कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं कि कैसे आप उसको रिकंसाइल करना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली इस पे एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय गाइस।